वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई में एक नई वैकेंसी आई है जो कि है जूनियर एसोसिएट क्लर्क की वैकेंसी, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी और साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न, आवेदन कब से होगा, एग्जाम फी, यानी इस एप्लीकेशंस को भरने के लिए से लेकर आपका सिलेक्शन प्रोसेस तक जो भी प्रोसेस होगा, जो भी क्राइटेरिया, उस सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप में से जितने भी लोग हैं और गवर्नमेंट जॉब का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उससे अपडेट रहना चाहते हैं, यानी कब कौन सी वैकेंसीज आई, कैसे इसका तैयारी करना है, इन चीजों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो एसबीआई में जूनियर एसोसिएट क्लर्क का वैकेंसीज है, और इसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो है 8,283 पदों की वैकेंसीज है, और ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है, यानी इंडिया में हर स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हैं और भर सकते हैं, यानी कोई कहीं से भी भर सकता है हालांकि, बट अगर आप जहां से चाहते हैं अपने स्टेट से ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशंस अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे उसका मैं पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं। ठीक है, अब देखिए टोटल वैकेंसी 8,283 है। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज है, तो देख सकते हैं जनरल में 3,515 पदों की वैकेंसीज है, ओबीसी में देखेंगे तो 1,919, ईडब्ल्यूएस में 817 वैकेंसीज, एससी में देखेंगे तो 1284 एंड एसटी में देखेंगे तो 748 पदों की वैकेंसीज है। अब इसका जो योग्यता मांगा गया है, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है दोस्तों कि एनी इंडियन सिटीजन, यानी कोई भी भारतीय नागरिक फॉर्म भर सकता है। साथ में है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी आप स्नातक पास आउट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट से किए हो, साइंस से किए हो, कॉमर्स से किए हो, बीसीए हो, बीटेक हो, जो भी हो, बस बैचलर डिग्री चाहिए। और साथ ही कोई परसेंटेज भी यहाँ पे इशू नहीं है कि इतना परसेंटेज मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। आप प्लेन बीए पास भी हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये रहा क्वालिफिकेशंस। एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट दोस्तों, इसका जो एज कट ऑफ डेट है वो रखा गया है 17 नवंबर 2023, यानी जब से फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को, और इस डेट तक आपका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम जो है 28 वर्ष को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी अगर देखेंगे तो 20 से 28 वर्ष के जो लोग, युवा लोग हैं, वही लोग इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही एज रिलैक्सेशंस की मैं बात कर दूं, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस भी इसमें है, यानी ओबीसी में देखेंगे तो 3 इयर्स आपको एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, यानी 28, 32, 31 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ये चीज इसमें मेंशन है, यानी एज रिलैक्सेशंस भी आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, एग्जाम फी देखिए तो कैटेगरी वाइज दिया है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया वो 750 रुपया रखा गया है, और साथ ही एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट में आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। ये सारे चीज रहा है। अब आते हैं इसमें आवेदन, यानी कब से होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है दोस्तों वो 17 नवंबर से, ठीक है, 17 नवंबर 2023 से ये चलेगा 7 दिसंबर 2023 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करूं दोस्तों, तो पे स्केल अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशंस में जो है, मैं वही चीज बता रहा हूं, 1990 रुपया इसमें बेसिक्स है, प्लस आपका जो अलाउंस है वो इसमें मिल जाएगा आपको, यानी बेसिक अगर देखेंगे तो 1990 इसमें अगर देखेंगे, इसके बाद डीए वगैरह सारा चीज जुड़ेगा, डीए हो, मेडिकल अलाउंस हो, तो ये सारा चीज मिलकर अगर देखेंगे तो कम हो तो भी आपको 35,000 के आसपास सैलरी बनेगा आपका।
ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शंस की बात करूं तो इसमें सिलेक्शंस आपका परीक्षा के माध्यम से होगा, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें 2 स्टेज का एग्जाम होगा, यानी पहला पीटी एग्जाम, प्रिलिमिनरी टेस्ट इसको कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो मेन एग्जाम होता है। ठीक है, यानी जो लोग पीटी में क्वालिफाई करेंगे वही आपका मेन एग्जाम में जाएंगे, और इसमें कोई इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फेज 1 में अगर देखेंगे, इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी मेंशन कर दिया गया है दोस्तों, जनवरी 2024 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये एक टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, पीछे जा सकता है बैक में, तो ये 2024। ठीक है, अब देखिए फेज 1 में क्या है। फेज 1 में देखेंगे दोस्तों तो 100 क्वेश्चंस का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समय आपको मिलेगा 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फुल मार्क्स की बात करूं, हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेंगे, यानी फुल मार्क्स आपका 100 ही रहेगा। ठीक है, इसमें 3 सेक्शंस को बेसिकली टच किया गया है, इंग्लिश है, ठीक है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यहां से भी 35 क्वेश्चंस। तो मैथ से 35 देखेंगे, रीजनिंग से 35 एंड देन इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस, यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब क्या होगा, फेज 1 जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग जाएंगे फेज 2 में। ठीक है, एक में कट ऑफ बनेगा, उसके आधार पर ही अब फेज 2 में जाएंगे, और उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे फेज 1 में, वो लोग फेज 2 देंगे, और फेज 2 जो लोग फाइनली सेलेक्ट होंगे उन लोगों का डीबी वगैरह होकर फाइनली सिलेक्शन होंगे। तो फेज 2 में देखेंगे तो यहाँ पे 190 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समय यहाँ पे मिलेगा आपको 2 घंटा 40 मिनट। और इसमें मैं बता दूं दोस्तों, इसमें एक सेगमेंट अगर अलग से जोड़ा गया है, जो कि है जनरल फाइनेंशियली अवेयरनेस, यानी बैंकिंग से रिलेटेड। चूंकि बैंकिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं तो फाइनेंशियल का आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए एक सेगमेंट यहाँ पे जोड़ दिया गया है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा वेटेज दिया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा इंग्लिश से 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चंस, कुल मिलाकर 190 क्वेश्चंस। मार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे मार्क्स जो है दोस्तों, फुल मार्क्स वो 200 नंबर का है। ठीक है, और इसका टेंटेटिव एग्जाम की डेट बात करूं तो फरवरी 2024 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो जिन दोस्तों को एलिजिबल है और फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस डेट को याद रखिए, 17 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम जनवरी 2024 में पीटी ले लिया जाएगा और मेन एग्जाम भी ले लिया जाएगा। यानी अगर देखेंगे विद इन 6 मंथ के अंदर आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें आप विद इन 6 महीना के अंदर दोस्तों आपको एक नौकरी अच्छी मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों एसबीआई में जूनियर एसोसिएट क्लर्क की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जानकारी दी है। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेरी है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपका जो प्रश्न होगा उसका प्रश्न जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। और इस प्रकार के और भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।